नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, अमेरिका धोखे से हमला करेगा, ईरान सावधान रहना, ये क्यों कहा जा रहा है? देखिए, जो खबरें आ रही हैं सोर्सेस से वो बता रही हैं कि अमेरिका ने ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी शुरू कर दी है। अब ये क्यों कहा जा रहा है, समझिए ध्यान से। देखिए, पिछले 2 दिन में ये खबरें आई, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने फांसी रोक दी है, और इस तरह की भी बात की उन्होंने। ईरान के नेताओं की तारीफ भी की, लीडरशिप की, कि आपने 800 लोगों की फांसी रोकी, और इस तरह के संकेत आए कि युद्ध फिलहाल रुक गया है, युद्ध टल गया है। लेकिन हकीकत यह है, अमेरिका बहुत बड़े हमले की तैयारी में है ईरान पे। अब देखिए, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। पहली बात, मोसाद के चीफ जो है, इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके चीफ डेविड वार्निया जो है वो अमेरिका पहुंचे हैं। वो पेंटागन के अधिकारियों से मिल रहे हैं, स्टीव विटकॉफ से मिल रहे हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, सेना के जो प्रमुख हैं अमेरिका में, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और ट्रंप से भी मुलाकात कर सकते हैं, उनके घर जाके मारे लागो की। देखिए, मोसाद चीफ जब भी अमेरिका गए हैं, एक बड़ा हमला हुआ है। पिछली बार जब न्यूक्लियर ठिकानों पर ईरान के हमला हुआ, उसके ठीक पहले मोसाद चीफ अमेरिका गए थे। बताया ये भी जाता है कि 1967 में जब अरब देशों पर हमला किया था इसराइल ने, तब भी मोसाद चीफ गए थे। कहने का मतलब ये है, ईरान की इजराइल की तरफ से हमले कैसे होंगे, इसकी रणनीति तैयार करने का काम हमेशा मोसाद करता है, मोसाद चीफ की तरफ से होता है। और वो गए हैं अमेरिका। अमेरिका की अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है, पेंटागन के साथ बैठक हो रही है। पहली बात तो ये डिस्कस हो रही है कि पिछली बार हमले का प्लान फेल कैसे हो गया। जो स्ट्राइक की बात थी, देखिए, अरब देशों ने जो है वो हमला करने से रोक दिया ट्रंप को। नेतन्याहू ने भी कहा कि अगर अभी आप हमला करेंगे तो हम तैयार नहीं, हमारा डिफेंस सिस्टम। और सबसे बड़ी बात ये कही गई कि अमेरिकन फोर्सेस ज्यादा संख्या में मौजूद नहीं थी, और ईरान अगर 700 मिसाइल दाग देता अमेरिकन बेसिस पर तो रोकना मुश्किल हो जाता। इन सब वजहों से, ईरान की मिसाइल पावर के वजह से अमेरिका को हमला टालना पड़ा। लेकिन ट्रंप शांत नहीं बैठे हैं। आप तैयारियां देखिए, समझिए इस बात को। यह बात कही जा रही है कि शायद युद्ध टल गया है, यह बात फैलाई जा रही है ताकि फिर से मौका मिलते ही अचानक हमला किया जाए। पिछली बार अचानक हमला करने का प्लान फेल हो गया, क्योंकि ईरान तक समाचार खुफिया जानकारियां पहुंच गई थी, प्लेन टेक ऑफ हुए, यह भी पता चल गया था, ईरान ने एयर स्पेस बंद कर दिया। अब देखिए, यह माहौल बनाया जा रहा है कि सब कुछ शांत है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर तेजी से ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं अमेरिका के, वो आप जानते ही हैं। इसके अलावा पेंटागन ने बड़ा फैसला किया है, अमेरिकी रक्षा विभाग ने 30,000 सैनिक हैं अभी मिडिल ईस्ट में आसपास, इनको बढ़ाया जाएगा और इनकी संख्या 60,000 तक हो सकती है, डबल हो सकते हैं। सैनिकों की तैनाती बढ़ रही है। इसके साथ वॉरशिप्स जो है, 6 वॉरशिप्स हैं अमेरिका के मिडिल ईस्ट में। इसके अलावा 5 से 6 वॉरशिप्स और भेजे जा रहे हैं। बड़ी संख्या में सबमरीन्स जो ये वॉरशिप को बैकअप करती हैं, वो सबमरीन्स मिडिल ईस्ट के लिए रवाना हो गई है। देखिए, आप ये तैयारी देखिए, ये बहुत बड़े लेवल पर तैयारी है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स पहुंच रहे हैं, सबमरीन पहुंच रही हैं, वॉरशिप्स बढ़ा दिए गए हैं, और सबसे बड़ी बात, सैनिकों की संख्या बढ़ गई है। इसके साथ ही सुनिए आप, जितने मिडिल ईस्ट के बेसिस हैं, इस पर F-16, F-35 जेट्स की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। जो दूसरी जगह तैनात थे अमेरिकन F-35 जेट्स, उनको यहां भेजा जा रहा है। अब देखिए, ये क्यों हो रहा है। अगर जंग खत्म करनी होती तो ये तैयारियां क्यों हो रही हैं, इसमें अरबों डॉलर्स खर्च होंगे, बड़ा जो है वो मूवमेंट होगा, इसमें बहुत जबरदस्त खर्चा होगा। ट्रंप क्या चाहते हैं, क्या, देखिए, ये जो बात है ये ईरान में प्रदर्शन को लेकर नहीं थी। ईरान में जो प्रदर्शन हुआ उस दौरान भी स्टीव विटकॉफ, अब्बास अराक्ची साहब से, विदेश मंत्री हैं ईरान के, बताया जाता है उनके साथ टच में थे, और उनको मैसेज जो भी बात हो रही थी वो स्टीव विटकॉफ और अब्बास अराक्ची साहब के बीच में संदेश का आदान प्रदान हो रहा था, जो अमेरिका अपना संदेश देना चाह रहा था। ईरान किसी भी मुद्दे पर पीछे हटने को राजी नहीं है। ईरान ने साफ कह दिया है कि भैया, हम ना तो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी तरह के दबाव में आके बात करेंगे, अपना यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं रोकेंगे, अपना मिसाइल प्रोग्राम नहीं रोकेंगे। देखिए, जो मूल लड़ाई है, असली लड़ाई जो है, वो ये है कि अली खामेनी साहब को हटाया जाए, अमेरिका ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दे, और उसकी मिसाइलों को रोका जाए। ये तीनों मुद्दों पर ही किसी तरह की सहमति बनने का कोई आसार नहीं है ईरान और अमेरिका के बीच में, ये साफ कह चुके हैं अली खामेनी साहब। ऐसी स्थिति में जंग आज नहीं तो कल होना तय है। और देखिए, पहली बार हमले का प्लान फेल हुआ, इसीलिए अमेरिका के लिए ये एक बड़ी शर्मिंदगी वाली स्थिति थी। इसीलिए एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इस तरह का माहौल बनाया गया कि अभी हमला नहीं हो रहा है, हमला नहीं हो रहा है। लेकिन बड़े सारे जानकार ये कह रहे हैं कि इस माहौल के पीछे अमेरिका बहुत बड़ी जंग की तैयारी में है,
और मौका मिलते ही ईरान पर हमला हो सकता है। अपने संसाधन जुटाए जा रहे हैं। पहली बार शायद इस बात का आकलन नहीं हो पाया कि ईरान कितने बड़े लेवल पर हमला करेगा। उम्मीद नहीं थी कि 600 जो है वो खैबर मिसाइल से तैनात कर दी जाएंगी, S-400 तैनात हो जाएगा, इस तरह की तमाम खबरें आई। तो ये लगा कि अगर हमला होता है, अगर एयरक्राफ्ट से हमला करते तो जितने अरेबियन देशों में बेस हैं, 8 बेस हैं मिलिट्री बेस, उन सब पर मिसाइल्स गिरने वाली थी ईरान की। ये वजह था कि अरब देशों ने समर्थन नहीं किया। अब देखिए, इस सूरत में ये कहा जाता है एक बड़ा मूवमेंट हो रहा है। अमेरिका ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करने शुरू किए हैं कि अगर मान लीजिए सऊदी का बेस का इस्तेमाल होता है, या यूएई या कतर या जॉर्डन या बहरीन के एयरबेस से प्लेन उड़ान भरते हैं हमले के लिए, तो इस सूरत में अगर इन देशों पर हमला हुआ तो कैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम से ईरान की मिसाइल्स को रोका जाए, इसके लिए बड़ी प्लानिंग हो रही है। कैसे जो है समंदर में एयर डिफेंस सिस्टम्स लगाए जाए ताकि इन मिसाइल्स को रोका जाए, इसके लिए टाइम चाहिए था, ये अचानक नहीं हो सकता था। और इसीलिए ये टाइम जो है वो बाय किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि डिले की गई चीज़ों को, हमले को डिले किया गया ईरान के डर की वजह से। और इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जंग खत्म हो चुकी है या युद्ध टल जाएगा। ये बात अली खामेनी साहब और ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल अच्छे से जानती है। यही वजह है अली खामेनी साहब की तरफ से संदेश है ईरान की सेना को, IRGC को, हमेशा हर पल जंग के लिए तैनात रहें। अमेरिका धोखे से हमला करेगा, पलटवार करेगा, एक बार मुंह की खाया लेकिन फिर से आएगा हमला करने के लिए। यह संदेश गया है ईरान की तरफ से। ये ईरान की सेना के सोर्सेस से जो खबरें हैं उनका कहना ऐसा है कि पहला हमले का प्लान फेल हुआ, लेकिन अब एक बड़ी जंग की तैयारी हो रही है, जिसमें एक बात यह भी कही जा रही है कि हो सकता है कि अरब देशों के बेसिस का इस्तेमाल ना हो। देखिए, सऊदी की तरफ से कहा गया, कतर की तरफ से कहा गया, बहरीन की तरफ से कहा गया, जॉर्डन की तरफ से कहा गया कि आप हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल ना करें। इसके बाद बड़ी संख्या में अमेरिकन शिप्स का मूवमेंट हो रहा है ओमान की खाड़ी में, फारस की खाड़ी के इलाके में, उन एरियाज में जो कि आसपास हैं ईरान के, ताकि हो सकता है कि सबमरीन से या फिर वॉरशिप्स जो हैं उससे टॉमहॉक मिसाइल से हमले हों, और जो जेट्स हैं वो एयरक्राफ्ट कैरियर से फ्लाई हों, ताकि अमेरिका के हमले का जवाब देने के लिए अमेरिकन बेसिस पर हमला ना हो और यहाँ से बेसिस खाली करवा लिए जाएं। ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा होता है। अरब देशों पर हमले ना करे ईरान, अरब देशों को बचाने के लिए ईरान से। अब देखिए, ये इन हालात में ये सोचना बिल्कुल सही नहीं होगा कि जंग खत्म हो गई है या जंग टल गई है। ये सिर्फ एक मौके की तलाश है, और जैसे ही मौका मिलेगा अमेरिका फिर से हमला करेगा। और इसके लिए ईरान की सेना पूरी तरह से तैयार है। अली खामेनी साहब की तरफ से ये आदेश है कि अगर किसी भी तरह का हमला हो तो करारा जवाब दीजिए, ना सिर्फ अमेरिकन बेसिस पर बल्कि इजराइल के ऊपर। बताया ये भी जा रहा है, मैं कई बार कह चुका हूं कि इजराइल पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला कर सकता है ईरान, अगर ईरान पर हमले हुए तो। इस सूरत में भले आपको ऐसा लगे कि जंग टल गई है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। जंग धीरे 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 करीब आ रही है, और एक बार फिर जो है हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं ईरान में। इससे बड़ा जो भी अपडेट होगा, जुड़ा जो भी अपडेट होगा, आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।